हेलो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले क्लास में भारतीय नागरिकता संबंधी कानून क्या है इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर लिया है। स्टूडेंट्स चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप रेलिवेंट ग्राउंड फॉर इनक्लूजन, यानी कि नागरिकता खोने के आधार क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे। नागरिकता खोने के आधार, जिस तरह नागरिकता प्राप्त की जाती है उसी तरह कई कारणों से नागरिकता खो भी जाती है। नागरिकता खोने के कारण निम्नलिखित है। पहला है लंबी गैरहाजिरी। लंबी गैरहाजिरी, अगर एक व्यक्ति अपने मूल राज्य से बहुत लंबे समय तक गैरहाजिरी रहकर किसी विदेशी राज्य में रहता है तो वह अपने मूल देश की नागरिकता खो बैठता है। दूसरा है विवाह। जब एक लड़की किसी विदेशी के साथ विवाह कर लेती है तब वह अपने मूल राज्य की नागरिकता खो देती है। तीसरा है स्वच्छता से। जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा से एक अन्य राज्य की नागरिकता पाना चाहता है तब वह पहले अपने मूल राज्य की नागरिकता छोड़ने की घोषणा करता है। इससे उसके मूल राज्य की नागरिकता खत्म हो जाती है। चौथा है विजय। एक राज्य के परिधीन होने या दूसरे राज्य को अपने भूभाग कर दिए जाते हैं, उस राज्य या इलाके के नागरिक की मूल राज्य की नागरिकता नष्ट हो जाती है। पांचवा है गोद लिए जाने के अंतर्गत। यदि जब कोई बच्चा किसी विदेशी संपत्ति या दंपति की गोद में चला जाता है अर्थात कानूनी रूप से गोद ले लिया जाता है तब वह अपने राज्य या मूल राज्य की नागरिकता खो देता है। छठवां है राज्य के कानूनी द्वारा या कानूनों द्वारा। जब सभी राज्य ने अपने कानूनों में किन्हीं गंभीर अपराधों के कारण नागरिकता छीन लेने की व्यवस्था की जाती है, इसमें सेना से भागना, देशद्रोह करना, देश की सेना में भर्ती हो जाना, विदेशों में आकर बैठ जाना, पागल या दिवालिया हो जाने, विदेशी सरकार की सेवा में चले जाने आदि के मामले में ये तमाम नागरिकता खोने के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यदि कोई भारतीय नागरिक दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है और यदि कोई भारतीय महिला विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है और कोई व्यक्ति देशद्रोही हो जाए या दुश्मन देश की सहायता कर लेती है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। ये नागरिकता खोने के अंतर्गत या कारण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता के गुण या विशेषता कितने प्रकार के हैं। नागरिकता या विशेषता निम्नलिखित है। पहला है सामान्य विशेषता, दूसरा है सामाजिक विशेषता, तीसरा है आर्थिक विशेषता और चौथा है राजनीतिक विशेषता। स्टूडेंट्स चलिए इसको हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहला में दिया गया है सामान्य विशेषताएं क्या है, जैसे कि साहस, सत्यनिष्ठ, कानून का पालन करने की प्रवृत्ति, ये सामान्य विशेषता के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है सामाजिक विशेषताएं। सामाजिक विशेषताएं जैसे स्वतंत्रता व खुला दिमाग, ये है सामाजिक विशेषताएं। तीसरा है आर्थिक विशेषताएं। आर्थिक विशेषताएं कार्य, संस्कृत, आत्म गैर कारण की क्षमता को दूर रखना,
आर्थिक व तकनीकी परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन की क्षमता। ये है आर्थिक विशेषता। राजनीतिक विशेषताएं दूसरों के अधिकारों को समझने व उसके आदर करने की क्षमता, वही मांगना जो मिल जाता है। पद अधिकारियों की निष्पादन क्षमता का मूल्यांकन करने की योग्यता, लोक विवाद में सम्मिलित होने की सहमति आदि ये राजनीतिक विशेषता के अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।